नमो नमः। आप सभी छात्र छात्राओं का SNB ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी के साथ हर दिन एक नए वीडियो के साथ जुड़ रहा हूं और संस्कृत विषय के कुछ आवश्यक विषयों को लेकर के आपके साथ चर्चाएं कर रहा हूं। अभी हमारा जो चलित प्रकरण है संधि, इस संधि प्रकरण के अंतर्गत मैं आप सभी के साथ अभी स्वर संधियों की चर्चा कर रहा हूं। स्वर संधियों के भेद प्रभेद इन सबकी चर्चा मैंने आप सभी के साथ पहले की है। आप लोग वहाँ से उनको अच्छे से स्मरण कर लें। स्वर संधि के जो प्रभेद थे उन प्रभेदों के अंतर्गत हमने अभी तक दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि की चर्चा की है। आप लोग दोनों ही स्वर संधि के जो भेद हम पहले पढ़ चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि हो या गुण स्वर संधि हो, उनकी चर्चा आप वहाँ से सुने और नोट्स तैयार करें। और उनमें जिस प्रकार से हमने कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण वहाँ पर गिनाए हैं, उनमें से उनके ही आधार से आप अपनी पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हैं, अध्याय हैं, उन अध्यायों में से शब्द खोजें और स्वर संधियों की पहचान करने का प्रयत्न करें। आइए, आज मैं आप सभी के साथ एक और नए टॉपिक के साथ जुड़ रहा हूँ। आज के अपने नए टॉपिक का नाम है, जिसकी चर्चा मैं अभी आप सभी के साथ करने जा रहा हूँ, स्वर संधि का ही एक भेद और है, वृद्धि स्वर संधि। क्या कहा? स्वर संधि का एक भेद और है जिसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। जी हाँ, मैं आज आप सभी के साथ इसी वृद्धि स्वर संधि की चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम इस वृद्धि स्वर संधि का जो परिभाषात्मक सूत्र है, जहाँ इस वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा स्पष्ट होती है, जिसके माध्यम से हम वृद्धि स्वर संधि को समझेंगे। हम अति संक्षेप में इसकी चर्चा करेंगे। हमें इनके उदाहरणों पर बल देना है। आप इनके उदाहरणों की पहचान करना सीखें। मूल सूत्र इसका जो है वह है वृद्धि रेचि। क्या सूत्र है? वृद्धि रेचि। सूत्र क्या लिखा है? बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है। आप भी अपनी नोटबुक पर ऐसे ही इनको लिखते जाएं, नोट्स तैयार करें। सूत्र है वृद्धि स्वर संधि का वृद्धि रेचि। इस वृद्धि रेचि सूत्र का जो विश्लेषणात्मक अर्थ है, जिसको अपन यहाँ पर लिखा हुआ है व्याख्यात्मक रूप में, जिसको आदेशी परे वृद्धि रेखा देशः स्यात्। क्या लिखा हुआ है? आदेशी परे वृद्धि रेखा देशः स्यात्। इसको संस्कृत में वार्तिक बोलते हैं। एक दिन हमने आपको व्याकरण के त्रिमुनियों के बारे में बताया था, तो उनके जो सर्वप्रथम व्याकरण को उसका ग्रंथ लिखा गया, उसमें सूत्रात्मक शैली को अपनाया गया। उसके बाद जो उसका विश्लेषणात्मक रूप लिखा गया, वहाँ पर उन्होंने और उन सूत्रों को स्पष्ट करने के लिए संस्कृतज्ञ जो थे, उन्होंने व्याकरण को और सूत्रों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इन वार्तिकों की रचना की। तो यह एक सूत्र है। इस सूत्र का और अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस वार्तिक की रचना की है। इस सूत्र की ही यह वार्तिक है। इस सूत्र का जो अर्थ होता है वही इसका अर्थ। हम इसको आगे बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। अभी आप इसको पढ़ें, बार बार उच्चारण में करें। क्या बोला? आदेशी परे वृद्धि रेखा देशः स्यात्। ओके, आप इसको लर्न करें, स्मरण में रखें। इसका अर्थ होता है कि आदेशी परे वृद्धि रेखा देशः स्यात्। तो कल हमने एकः देशः स्यात् ये शब्द पिछली वीडियो में भी देखा था। गुण स्वर संधि की जब चर्चा मैंने आप सभी के साथ जुड़ करके की थी, तो वहाँ पर भी गुण स्वर संधि से संबंधित इसी प्रकार की एक वार्तिक आपके बीच में रखी हुई थी। वहाँ पर भी इसी प्रकार का शब्द देखा था, एकादेशः स्यात्। तो जिसका अर्थ यह होता है कि एक आदेश होता है। तो किसका एक आदेश होता है? कि आदेशी परे, आ के बाद, आदेशी परे, आ वर्ण के परे अर्थात बाद, जब कोई ए औ ओ आई औ ये शब्द रहे, इन स्वरों के स्थान पर वृद्धि एक आदेशः स्यात्। कोई वृद्धि एक आदेश होता है। अब वो कैसे होता है? तो वो यहाँ पर अपन हिंदी में इसको देख रहे हैं कि आ वर्ण अर्थात आ के बाद ए ओ आई औ के स्थान पर दोनों स्वरों के रहने पर या दोनों स्वरों के स्थान पर क्या हो जाता है? वृद्धि एक आदेश होता है। अर्थात दो स्वर रहेंगे, उन दो स्वरों के स्थान पर कोई एक आदेश होगा। अब कौन आदेश होगा, कैसे होगा, यह चर्चा हम यहाँ पर देखेंगे। तो वृद्धि से यहाँ पर सर्वप्रथम क्या तात्पर्य है? जब आ हो, ई हो, एक आ के बाद, इन स्वरों के बाद जब भी कोई जैसे
ए है, ओ है, आई है, औ है, ये शब्द यदि ये वर्ण यदि आते हैं तो वहाँ पर नियम से कोई एक ही आदेश होगा, अर्थात दो स्वरों के स्थान पर एक वृद्धियात्मक रूप वहाँ पर आदेश को प्राप्त होगा, अर्थात उन दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर होगा। या कौन इन तीन में से कौन होगा? आ, ए, आ, आई, औ, इनमें से कोई एक रूप देखने में आएगा। इसके अलावा एक बात और आप सभी के बीच में बताना चाहता हूँ, 7 ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर अपवाद स्वरूप वृद्धि स्वर संधि होती है या वृद्धि कार्य होता है। मैं अभी उन 7 अपवाद स्वरूप जो वृद्धि कार्य स्थान है, क्षेत्र है, उनकी चर्चा आप सभी के बीच में नहीं करूँगा। उनको सप्त विषयी वृद्धि नाम से भी जाना जाता है। उस सप्त विषयी वृद्धि की चर्चा मैं आप सभी के बीच में नहीं करूँगा। आपको सिर्फ वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत इतना ध्यान में रखना है, आ और आ के बाद यदि ए, ओ, आई, औ आता है तो नियम से वहाँ पर आई, औ होते हैं। ओके, इतना सा वृद्धि स्वर संधि में है। ये इसके वृद्धियात्मक रूप हैं। वृद्धि स्वर संधि के जो वृद्धियात्मक रूप हैं वो आ, आई, औ। जब आ के बाद कोई ये दो वर्ण जो है, आ वर्ण जिसे हम कह रहे हैं, आ और आ, इन दोनों के बाद जब भी कभी ए, ओ, आई, औ आए तो नियम से इनके और इनके स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्रमशः आ, आई, औ आदेश, वृद्धि आदेश को प्राप्त होता है। इतना सा ये वृद्धि स्वर संधि का फॉर्मूला है। क्या मतलब निकला कि आ के बाद ए, आई, ओ, औ आते हैं तो क्रमशः आई और औ वृद्धि को प्राप्त होते हैं, जिसको यहाँ पर वृद्धि एक आदेश के नाम से कहा गया है। यह है वृद्धि स्वर संधि। ओके, हम इस वृद्धि स्वर संधि की जो परिभाषा यहाँ पर पढ़ी है, इसके 4 रूपों के माध्यम से इनकी कुछ उदाहरण देखेंगे, जिससे आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे वह वृद्धि एक आदेश होता है। दो स्वरों के स्थान पर एक वृद्धियात्मक रूप किस प्रकार से होता है, उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर हम देख रहे हैं। हमने परिभाषा में पढ़ा था कि आ और आ वर्ण के बाद यदि ए, आई, ओ, औ आते हैं तो वृद्धि आई और औ आदेश को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम क्रमशः देखते हैं, आ प्लस ए बराबर क्या हो गया? आई। ये एक सूत्र है, इसको अपन समझ लें सूत्रात्मक शैली में। आ प्लस ए बराबर क्या होगा? आई। और आ प्लस ए बराबर क्या होगा? आई। जब भी कभी आ के बाद ए आता है, ए का प्रयोग होता है, ए और ए वर्ण का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर नियम से आई हो जाता है। इसके 2 उदाहरण मैंने क्रमशः लिखे हुए हैं। सबसे पहला अपन को देखना है आ प्लस ए बराबर आई। अभी इस आ को गौण कर दो, ठीक है ना। सिर्फ अभी आप यह देखें, आ प्लस ए बराबर आई। तो इसका उदाहरण मैंने यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है, कृष्ण प्लस एकत्वम बराबर कृष्णैकत्वम। क्या लिखा हुआ है? कृष्ण प्लस एकत्वम बराबर कृष्ण एकत्वम। तो आप कह सकते इसमें आ और ए कहाँ दिखाई दे रहा है? तो हमने आपको बताया है, कोई भी वर्ण, व्यंजन वर्ण जो भी होता है, मूल स्वरों स्वर ध्वनियों को छोड़ करके अन्य जितने भी वर्ण हैं, चाहे वह स्वर हो या फिर व्यंजन वर्ण हो, वह किसी न किसी स्वर को अपने आप में गर्भित किए हुए है। तो यह जो णा है, यह णा अकेला नहीं है, यह णा आ को अपने आप में गर्भित किए हुए है। तो इस णा के साथ आ और ए यहाँ पर आपको दृश्यमान है, दिखाई दे रहा है। तो जब भी हमने जो सूत्र में पढ़ा है, परिभाषा में पढ़ा है कि आ प्लस ए, ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे तो इन दोनों के स्थान पर क्रमशः आई आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? आई आदेश हो जाएगा। तो कृष्ण एकत्व में यहाँ पर आई आदेश किस प्रकार से हुआ कि णा, जो णा लिखा हुआ है, इस णा में आ भी मिला हुआ है, णा का आ और एकत्वम का ए, किसका? आ। तो यहाँ से आ प्लस ये दोनों मिलकर के यहाँ आदेश हो गया आई आदेश। तो शब्द क्या बन गया? कृष्ण प्लस एकत्वम बराबर कृष्णैकत्वम। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है इसी में कि आ प्लस ए बराबर भी आई होता है, बराबर आ प्लस ए, ये दो स्वर मिलते हैं तो यहाँ पर वृद्धि आई आदेश को प्राप्त होता है, वृद्धि आई आदेश होता है। इन दोनों के स्थान पर एक वृद्धियात्मक रूप दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में हम देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर सदा प्लस एव बराबर सदैव। तो यहाँ पर सदा में जो आ की मात्रा है, यहाँ दीर्घ आ है, दीर्घ आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? आई। तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा? सदैव। ठीक इसी प्रकार से आपको अन्य उदाहरण देखने, मूल फॉर्मूला आपको ध्यान में ये रखना है कि आ
और आ के बाद अगर ए आता है तो नियम से ऐ ही होता है, ए इसका वृद्धि रूप है। ठीक इसी प्रकार से अगला है आ प्लस आ प्लस ओ, इन दोनों के साथ यदि ओ आता है आ वर्ण के साथ, चाहे वह ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, इन दोनों के साथ यदि ओ आता है या ओ का उच्चारण होता है तो वहाँ पर नियम से अवृद्धि आदेश होगा। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि उसमें अपन ने कंडीशन जानी थी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी जानेंगे। ह्रस्व आ के साथ ओ का प्रयोग होता है तो भी अवृद्धि आदेश होगा, और दीर्घ आ के साथ ओ जुड़ता है, ओ का उच्चारण होता है तो भी अवृद्धि आदेश होगा। इन दोनों के भी उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये ह्रस्व आ का एक एग्जाम्पल आपके बीच में रखेंगे जो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है जल धन ओघा बराबर जलोघा। क्या लिखा है, जल प्लस ओघा बराबर जलोघा। तो आप जो ऊपर मैंने बताया था कि आ का मेल यहाँ पर किस प्रकार से आ कैसे मिला हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओ का स्थान तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ला के साथ मिला एक जो मिश्रित व्यंजन वर्ण है, ला के साथ भी आ स्वर संहित है, जुड़ा हुआ है। तो आ प्लस ओ बराबर क्या, अवृद्धि आदेश होगा। और जो मैंने पूर्व में कहा था कि इन दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा, तो यहाँ पर जो आ है, इस आ जो औ जुड़ रहा है, तो इन दोनों के स्थान पर एक औ आदेश हो गया। तो औ को यहाँ अलग से तो लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया इन्होंने, एक मात्रा के रूप में लिख दिया जल प्लस ओघा बराबर जलौघा। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार से आ प्लस ओ बराबर भी क्या होता है, औ आदेश होता है। तो यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा हुआ है गंगा प्लस ओघा। क्या लिखा हुआ है, गंगा प्लस ओघा। तो इसका मूल शब्द क्या बन गया, गंगौघा, गंगौघा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, गंगौघा का मतलब उदाहरण आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी जैसी परिस्थिति ऊपर बनी है, बस यहाँ पर ह्रस्व आ था, यहाँ पर दीर्घ आ है, बाकी दोनों परिस्थितियाँ समान है। जैसे यहाँ पर ह्रस्व आ था और ओ मिला था तो औ बन गया था, अवृद्धि आदेश हुआ था। यहाँ पर दीर्घ आ है और ओ है, तो ये दोनों जब मिले तो इसके स्थान पर क्या आदेश हुआ, अवृद्धि आदेश हुआ, जो हमने यहाँ पर देखा गंगौघा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारे साथ जो बनती है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, दो तो हमने देख लिए, ए आ प्लस ए वाला और इसके बाद आ प्लस ओ वाला। अब है हमारे साथ आ वर्ण के साथ आई अगर जुड़ता है तो वहाँ पर आई ही वृद्धि आदेश होता है। अब चाहे वह ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, ह्रस्व आ के साथ आई जुड़ता है तो भी वृद्धि आई आदेश होगा, और आ दीर्घ आ के साथ भी अगर ये आई जुड़ता है तो भी वृद्धि आदेश क्या होगा, आई ही वृद्धि आदेश होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के उदाहरण भी लिखे हुए हैं। देव प्लस ऐश्वर्यम बराबर दैवेश्वर्यम। क्या लिखा हुआ है, देव प्लस ऐश्वर्यम बराबर दैवेश्वर्यम। ओके, तो आप जैसी परिस्थिति ऊपर मैंने आप सभी के लिए बताई थी, वैसे ही परिस्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं, देव प्लस ऐश्वर्यम बराबर देव ऐश्वर्यम। यहाँ पर भी इसका ये वृद्धियात्मक रूप आप देख रहे हैं। ओके, इसके बाद जो दीर्घ आ है, दीर्घ आ के साथ आई जुड़ेगा तो भी वृद्धि आदेश यही होना है। तो इसका भी एक उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, महा प्लस ऐश्वर्यम। क्या लिखा हुआ है, महा प्लस ऐश्वर्यम। तो क्या बन जाएगा, महेश्वर्यम। क्या बन जाएगा, दोनों में हलंत रहेगा, क्या बन जाएगा, महेश्वर्यम, महेश्वर्यम। ओके, तो यहाँ पर भी वही परिस्थिति है, ये दीर्घ आ यहाँ पर है, इसके साथ ये में सम्मिलित हुआ तो इन दोनों के स्थान पर औ आदेश हो गया। ओके, सॉरी आई आदेश हो गया, महेश्वर्यम। ओके, इसी प्रकार से आगे आप देख सकते हैं, औ का आ दोनों आवर्ण के साथ, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इन दोनों के साथ यदि औ वर्ण जुड़ता है, औ आदेश होता है, तो इन दोनों के स्थान पर नियम से औ वृद्धि आदेश को प्राप्त होता है। इन दोनों के उदाहरण भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले ह्रस्व आ का उदाहरण अपन देखते हैं, तीक्ष्ण प्लस औषधि। तीक्ष्ण प्लस औषधि बराबर, इसका मूल शब्द क्या बन जाएगा, तीक्ष्ण औषधि। क्या बन जाएगा, तीक्ष्ण औषधि। इसका अंतिम एक और है, महा प्लस औषधम बराबर महोषधम। इस प्रकार से हमने
यहाँ पर आज वृद्धि और संधि के जो 4 सूत्र हैं, 4 फॉर्मूले हैं, इनके माध्यम से चर्चा की। इनके 8 रूप बन जाएंगे। आप सभी इनके माध्यम से चर्चा करें, जुड़ें और नए नए शब्द खोजें, तो निश्चित ही आपको इसकी तैयारी होगी। आप लोग नए शब्द खोजें, तैयारी करें, नोट्स बनाएं। तब तक के लिए आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री संस्कृतम, जय श्री भारत।